मित्रों नमस्कार, अनिल वत्स। प्रेम, मैत्री और विवाह के विश्लेषणात्मक इस सीरीज में आज हम जिक्र करेंगे तुला राशि का सिंह राशि के साथ संबंध कैसे रहेंगे, उनके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और प्रेम अगर आगे बढ़ा तो परस्पर मैत्री के दृष्टिकोण से ये संबंध कितने विकसित हो पाएंगे, कहाँ कहाँ चैलेंजेस आएंगे, किन किन मुद्दों पर टकराव हो सकता है। क्योंकि प्रेम का सूत्र उल्टा है। प्रेम में हम देते हैं, मैत्री में हम एक दूसरे के गुणों से आकर्षित होकर आगे बढ़ते हैं। कुछ मेरे पास गुण हैं, कुछ तुम्हारे पास गुण हैं, दोनों मिलके पॉजिटिव होकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और विवाह तो चरम अवस्था है। यदि प्रेम अनंत है और मैत्री में हम एक दूसरे के गुणों के स्वभावता प्रशंसक हैं, प्रवाहक हैं, तो विवाह के दृष्टिकोण से भी यात्रा बहुत अच्छी हो सकती है। आइए जिक्र करते हैं। तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र है और सिंह राशि जिसका स्वामी सूर्य है। तुला राशि वायव्य है, वायु तत्व प्रधान है, और सिंह राशि आग्नेय है, अग्नि तत्व प्रधान है, और ये जन्मपत्री के 11वें भाव को प्रतिनिधित्व करती है। तो जब तुला और सिंह मिलते हैं तो दोस्ती की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ये आपको आय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे आइडिया देते हैं। ये बहुत व्यवहारिक हैं, अधिकारों की बात है, जिम्मेदारियों की बात है, भौतिक पक्षों की बात है, संसार में बाहर घूम फिर के दोस्ती को बढ़ाना, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क करना। क्योंकि सिंह थोड़ा एरिस्टोक्रेट, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क रखने वाला, राजपुरुषों से इसके संबंध होते हैं, उच्च अधिकारियों से संपर्क रखने वाला है सूर्य। तो जब तुला और सिंह मिलते हैं तो मैत्री बहुत अच्छी चलती है। तुला को लगता है कि उसके पास जो सौंदर्य है, उसके पास जो वैभव है, उसके पास जो कार्य क्षेत्र है, और सिंह जो है वो मार्केट के दृष्टिकोण से उसका भव्य अच्छा उपयोग कर सकता है। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो सूर्य के पास मार्केट है, उसके पास हाई फाई दुकानें हैं, वहाँ रोशनी है, वहाँ चकाचौंध है, वहाँ कस्टमर हैं। तो दोनों का मैत्री बहुत अच्छा चलता है, बिजनेस बहुत अच्छा आपस में हो सकता है। और जहाँ तक प्रेम संबंधों की बात है, स्वभाव था जब एक दूसरे के हम दोनों, मैं माल बनाऊं और आप माल बेचते हों, मेरे पास अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हों और आपके पास अच्छे अच्छे आउटलेट्स हों, कस्टमर हों, तो स्वभाव तो मेरी आपकी दोस्ती अच्छी चलेगी, मैत्री अच्छी चलेगी, संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, मित्रता भी अच्छी हो जाएगी। तो ये संबंध अच्छे जाने वाले हैं। दो बातें समझनी पड़ेंगी कि सूर्य स्वाभिमानी है, वो किसी के आगे हाथ पैर नहीं जोड़ता। क्रोध आने पर वो निर्णय स्वयं लेता है, और क्रोध तुम्हें भी आता है, गुस्से वाले तो तुम भी हो। तुम्हारे पास अगर वायु है तो वहाँ अग्नि है। मुझे लगता है दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। मैत्री अच्छी रहेगी, दोस्ती अच्छी रहेगी, और आपके प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे। क्योंकि तुला का जो ऐश्वर्य है, जो आकर्षण है, जो रूप है, जो ग्लैमर है, वो सिंह को बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करेंगे, दोस्ती भी अच्छी रहेगी, मित्रता तो अच्छी रहेगी रहेगी, और आपस में प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि सूर्य को रूप लुभाता है, सौंदर्य खींचता है, अदाएं उसे भाती हैं, बात करने का ढंग सूर्य को बहुत प्रिय है। लेकिन सिंह राशि वाले स्वाभिमानी होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं, अपना अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, और जो कहते हैं वो हो ऐसी वो उम्मीद भी करते हैं। और यदि कोई उनके मार्ग में बाधा डाले तो फिर वो क्रोधित भी हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार से है दोनों का आकर्षण। तो जहां तक बात है प्रेम संबंधों की, आकर्षण होगा, प्रेम संबंध बहुत अच्छे जाएंगे। जहां तक बात है मैत्री की, अगर इसमें कोई बिजनेस वगैरह आता है तो स्वभावतः एक दूसरे के पूरक भी हैं, तो ये लाभदायक भी हो जाएंगे। जहां तक दोनों की मैत्री का संबंध है, संबंध अच्छे जाएंगे। क्योंकि सूर्य के पास यानी सिंह राशि के पास संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, और काम को सुचारू रूप से करने की उनके पास शैली भी है, प्रभाव भी है, ओजस्वी भी हैं, तेजस्वी भी हैं। तो मैत्री बहुत अच्छी जाएगी।
और दुख सुख में सिंह साथ भी देता है। केयरिंग, ये जिम्मेदारी निभाता है। ट्रस्ट, ईमानदार भी बहुत है। ऑनेस्टी उसके पास सबसे ज्यादा है। ऑनेस्टी है, ट्रस्ट है, केयरिंग भी है, और सबसे बड़ी बात वो रिस्पेक्ट को बहुत पसंद करता है। अगर आपने रिस्पेक्ट भी उनको दी तो आपके संबंध अच्छे चलेंगे। विवाह के दृष्टिकोण से स्वभावता सिंह राशि वालों को तुला राशि वाले भाते हैं, क्योंकि तुला के पास रूप है, ग्लैमर है, बात करने का ढंग है, और उनके पास भी बात को समझने की क्षमताएं हैं। तो ये संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं। मेरे ख्याल से वैवाहिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छे संबंध जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुला के लिए जो सिंह राशि होगी वो आय पक्ष को बल देने वाली होगी। हमें किस प्रकार से धन कमाना है, इस बात का बड़ा फायदा भी होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो सिंह है वो स्वयं खर्च करता है, खुले हाथ में खर्च करेगा, और उसको ये पसंद भी है। जो चीज़ उसे पसंद है, चाहे वो कितनी भी महंगी है, वो ले लेगा। आप योजना बनाओगे, ये लेना है, ये नहीं लेना, मेरा बजट खराब हो रहा है, लेकिन सिंह नहीं सोचेगा। और अगर उसको लगा कि आपने उसको साथ नहीं दिया तो वो नाराज हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा। जब गुस्से में आएगा तो बहुत क्रोधी है, फिर वो किसी की नहीं सुनता है। यहाँ के पॉइंट थोड़े तकलीफदेह होंगे। और यदि तुला ने भी इसे अपना सम्मान का विषय बना लिया तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिंह को तो तुम मना भी लो, सिंह तुम्हें नहीं मनाएगा, तुम्हें ही रूठ के मान जाना होगा। नहीं तो एक गैप लंबा हो गया तो फिर ये डिस्टेंस तंग करने वाला होगा। और अगर आपकी जन्मपत्री में तुला के ऊपर मान लीजिए शनि का, राहु केतु का, मंगल का प्रभाव आया, तो फिर आप भी अगर नहीं झुके, वो भी अगर नहीं झुके, तो वैवाहिक संबंधों में तनाव बढ़ जाएगा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। तो आपने देखा मैत्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। जब जब तुला को जरूरत होगी, सिंह अपनी सामर्थ्य से, अपने संपर्कों से, अपने कॉन्ट्रैक्ट से आपको फायदा कराएगा, आपको उच्च लोगों से, अरिस्टोक्रेट लोगों से मिलवाएगा भी। तो ये आपको फायदा होगा मैत्री में। प्रेम संबंधों में स्वभावता, क्योंकि सिंह जो है वो अधिकार पूर्वक अपना काम करता है। अगर आपसे मिलता है और आपको प्रेम करता है तो वो आपके ऊपर अपना हक दिखाएगा। और अगर आपने कहीं चीटिंग करी या आप करते कुछ और हैं, कहते कुछ और है, तो सिंह को रिश्ता तोड़ने में भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि एकदम फास्ट निर्णय लेने वाला है और बहुत बोल्ड है, बहादुर भी है। जैसा मैंने कहा, ईमानदारी उसे पसंद है, केयरिंग उसे पसंद है, रिस्पेक्ट उसे पसंद है, ऑनेस्टी उसे पसंद है, और ये गुण तुम्हारे में भी हैं। तो प्रेम संबंध भी अच्छे हो सकते हैं, मैत्री भी अच्छी हो सकती है, और विवाह भी बहुत अच्छा जा सकता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। बहुत सिंसियरिटी से आपको एक दूसरे को समझना होगा, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास आज्ञा है, आदेश है, वो ईमानदार है, मुंह का कड़वा है, वो महाक्रोधी है, बहुत जिद्दी है। तो तुम्हें ही उसे मनाना पड़ेगा। अगर वो रूठता है तो तुम्हें ही बार बार मनाना पड़ेगा। वो कम मनाएगा, उसे मनाना भी नहीं आता। तो अगर तुम इतनी बातें समझते हो तो तुम्हारी उनके साथ निभ सकती है। अदरवाइज ये एक तरफा रिश्ता भी हो सकता है, संबंध खराब भी हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में तुला को बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा मान हो, सम्मान हो, लेकिन सिंह कुछ ज़्यादा ही चाहता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, चैलेंजिंग तो हैं, देश विदेश की यात्राएं भी हैं, घूमना फिरना भी बहुत है, सारे सुख हैं, लेकिन सिंह का एटीट्यूड बहुत एग्रेसिव है, क्रोधी है, जिद्दी है, और ये तुम्हारे लिए तनाव की बात होगी। वो 10 आदमियों में भी तुमको बोल सकता है। अब फिर तुम इसको कितना टॉलरेट कर पाते हो, निभा पाते हो, ये तुम पर होगा। और मुझे लगता है ऐसी स्थिति में आपको एक डायमंड रत्न 1 कैरेट का ज़रूर पहन लेना चाहिए। वो आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। और इसी के साथ साथ बृहस्पतिवार के व्रत वगैरह भी अगर आप रखेंगे तो ये आपके लिए शुभ। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली
9891110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।